जी, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं सबसे पहले उधमपुर के मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने लगातार जो है वो जनहित के मुद्दों को उठाया है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के बीच एक ब्रिज का काम किया है। आज की जो ये पत्रकार वार्ता है, इसका जो मुख्य मुद्दा है और जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल जो था वो जम्मू कश्मीर में और विशेषकर अगर उधमपुर रीजन की जम्मू रीजन की हम बात करें और उधमपुर की बात करें तो हमें जो था वो भारी बाढ़ और बारिश का सामना करना पड़ा था और उसके बाद भारी बर्फबारी भी देखने को मिली। तो जो बुनियादी ढांचा था वो पूरी तरह से टूट चुका था। और अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी भी जो कृषि और बागवानी क्षेत्र हैं वो बुरी तरह से प्रभावित है। जो बुनियादी ढांचा जिसमें कि अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी वो बुरी तरह से प्रभावित है। और ऐसे समय में जो है मुझे आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है जब जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा दोनों का जो है वो बजट सत्र चल रहा है। तो आज मैं आप सबके माध्यम से सबसे पहले तो जो हमारे उधमपुर के चारों विधायक हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, हमें जितनी राहत पैकेज की ज़रूरत थी, वित्तीय मदद की ज़रूरत थी, वो उतनी हमें नहीं मिल पाई है। और चाहे वो कृषि है, चाहे वो बागवानी है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे के सारे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, लोगों के घर प्रभावित हुए हैं। लोगों को फिर से स्टैंड जो है वो होने के लिए बहुत बड़े पैकेज की ज़रूरत है। तो आप असेंबली में इस चीज़ को उठाइए, जम्मू कश्मीर सरकार के समक्ष उठाइए और उनके साथ साथ में जो हमारे माननीय सांसद हैं और उधमपुर, डोडा, कठुआ, रामबन, किश्तवाड़ के जो दिशा कमेटी के चेयरमैन हैं माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरा उनसे भी निवेदन है कि जितने भी संबंधित केंद्रीय मंत्रालय हैं अब उनके समक्ष भी इन मुद्दों को उठाइए, क्योंकि हमारा लास्ट जो है शायद जितना असेस किया गया है उससे बहुत ज़्यादा है और लोगों को फिर से खड़े होने के लिए आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये ना अकेले जिला प्रशासन के बस की बात है, ना अकेले जो है यूटी गवर्नमेंट के बस की बात है। ये जिला प्रशासन, जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार तीनों स्तरों को मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो मैं आप सबके मीडिया के साथियों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर की सरकार को, भारत सरकार को, और विशेषकर रोड कनेक्टिविटी का मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे रोड्स जो हैं वो जो है वो हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी रीढ़ है। और मैं एक बात यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि जब भी आप सिविल सेक्रेटरीट में जाते हैं, मैनी अ टाइम जब मैं विजिट करता हूँ तो जब हम वहाँ से निकलते हैं तो बिल्कुल सिविल सेक्रेटरीट के गेट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है PWD का, जिसपे लिखा हुआ है दैट रोड्स आर द आर्टरीज ऑफ द नेशनल इकोनॉमी एंड द नेशनल इंटीग्रेशन, कि जो हमारी सड़कें हैं ये राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की धमनियाँ हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी धमनियां हैं पिछले कुछ समय में बाढ़ और बारिश ने पूरी तरीके से तोड़ दी हैं। रोड्स के आउटर एंड निकल चुके हैं, सरफेस सेट नहीं है, नालियां ब्लॉक हो चुकी हैं, लुक का कहीं नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने मदद नहीं की। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार दोनों को धन्यवाद करूंगा कि यूटी सेक्टर में भी और सेंट्रल सेक्टर में भी हमें मदद तो मिली है, बट जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम है। तो इसीलिए ऐसे समय में जब बजट सत्र चल रहे हैं तो आपके माध्यम से मैं हमारे जो विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, इन सब माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के सरकार के समक्ष जो एक्चुअल लॉस है, जो ग्राउंड का लॉस है, उसको उठाएं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वित्तीय पैकेज मिल सके और हमारे लोग जो है वो फिर से स्टैंड हो सकें। कल जैसे पवन गुप्ता जी विधायक हैं, उन्होंने बात उठाई थी कि जो हमारा रोड है लगातार उस पर वो बात की है और कल वो डिप्टी सीएम साहब के साथ ही इस बात को कर रहे थे असेंबली में, आपने शायद देखा होगा। तो कौन कौन से रोड अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी क्लोजर हैं, जहाँ लोगों को डिफिकल्टीज आ रही है कि आपकी डिडक्शन की जो रोड्स हैं, ताकि उन रोडों को दोबारा से एक बार बहाल किया जाए? देखिए, अगर आप उधमपुर से टुवर्ड्स पंचैरी ट्रैवल करते हैं तो जो मानसर गलजोरा मोड़ होते हुए कैथगली तक रोड टच जाता है। कल भी वहाँ एक गाड़ी जो थी वो बीच में बंद हो गई थी और उसकी वजह से लगभग 4-5 घंटे तक ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रहा और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो गंडाला होता हुआ, तिरसी गंडाला रोड होता हुआ रोड जाता है, इसकी हालत ख़राब है। फिर जो हमारे मेन रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं, हम लड्डा रोड की बात करें, वहाँ पे हमारी जो बिजली विभाग की गाड़ी है वो नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि रोड बीच में टूट चुके हैं, आउटर एंड निकल चुके हैं, हैवी व्हीकल्स नहीं जा पा रहे हैं। इसकी वजह से रोडों का काम भी प्रभावित हो रहा है, जो आगे नए रोड्स का काम लगा है। तो हमें बड़े स्तर पे वित्तीय पैकेज की जरूरत है और मैं यही चाहूंगा कि इस पे लगातार बात होती रहे और हमें काफी उम्मीदें हैं सरकार से इस मसले में। जसवीर जी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं चाहे विधायक हो, प्रशासन हो या विभाग हो, ये कहीं ना कहीं विफल रहा है? काफी समय हो चुका है बारिश हुए, लेकिन उसके बाद भी अगर आज भी उधमपुर से पंचैरी तक के मार्ग को देखा जाए तो सिर्फ सिंगल रूट तैयार किया गया, जितना भी मटेरियल है, मलबा है, मिट्टी है, वो सभी वहीं पड़ी हुई है, जिस वजह से दिक्कतें जो है वहाँ पर। देखिए, पासेज की जगह नहीं है और स्पेशली अगर मैं कहूँ तो टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि रोड पासेज की जगह नहीं है, सरफेस टूट चुका है, इसको खड़ा करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए मैंने कहा ये किसी अकेले के बस की बात नहीं है, इसको कलेक्टिव तरीके से करना पड़ेगा। और हमें, आप एक तरह से समझिए कि ये फिर से रोड दोबारा बनाने पड़ेंगे, दोबारा से तारकोट डालनी पड़ेगी, दोबारा से नालियाँ बनानी पड़ेगी। तो हमें बड़े स्तर पर, और मुझे लगता है ये सिर्फ पंचैरी मोंगरी की बात नहीं है, डुडू बसंतगढ़ हो, चनैनी हो, लाठी
हो, रामनगर के हिस्से हो, मुझे लगता है कि हर जगह यही हुआ है। और चाहे हम फिर बाकी ज़िलों की बात करें तो हमें इसमें बड़े पैकेज की ज़रूरत होगी और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पे काम करेगी। शुक्रिया।